ऑलराइट, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। आपका क्या मत है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये जो प्रयास हुआ मनुस्मृति को कोर्स में इंट्रोड्यूस करने का, सही था गलत था? जी ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं नमस्कार करूंगी। हमारे गुरुदेव जुड़े हुए हैं, स्नेही सर को नमस्कार है मेरा जी। और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और गुरु सामने बैठे हों और जिन्होंने पूरे दलित चिंतन पे ही क्लासेस में और चीजों पे बातें की हो और बताया हो, पढ़ाया हो, उनके सामने मेरा बोलना सूर्य को दिया दिखाना है। लेकिन फिर भी पार्टी की तरफ से मैं अपनी बात को जरूर रखूंगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, और जब संस्थाओं में, व्यवस्थाओं में पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो कम से कम उसकी बात करेंगे। अभी हमारे भाई ने कहा, सपा प्रवक्ता जी ने, दीपक भैया ने कहा कि पढ़ाया तो जाता है, तो ये कैसे जानेंगे कहाँ पढ़ाया जाता है? इन्हें तो पता ही नहीं होगा दर्शन क्या है, दर्शन में क्या कहा गया है, क्या बातें की गई हैं। और जो बार बार हिंदू सनातन की बात करते हैं, अगर इनसे आप पूछ लेंगे कि इनके नेता कितने वर्ण व्यवस्था को मानते हैं या कौन कौन से आश्रम का पालन करते हैं, कौन कौन से ऋण इन्होंने उतारे हैं, तो एक को उत्तर इनके पास होगा नहीं। ये किससे पूछना है मुझे? पूछ के जी, ये किससे पूछना है? जिनकी सरकार, अरे जो दिन रात हिंदू सनातन और न जाने क्या क्या बात करते हैं, उनसे पूछिए बीजेपी वालों से कि ऋण कितने हैं। हाँ, ऋण कितने हैं, आश्रम कितने हैं, आप किस आश्रम में है, किस आश्रम को मान रहे हैं, आश्रम के उन ऋणों को चुकाया कि नहीं, तो ये बता नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये है, ब्रजेश जी शिगोफा छोड़ने वाले लोग हैं, पता कुछ है नहीं, चलती है यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप की, एक लाइन आई लेके दौड़ पड़े, कौवा कान लेके उड़ा, लेकिन अपना कान बचा है कि नहीं, इसको इनसे मतलब नहीं होता है। जानबूझ के इस देश में जो आज की चीजें जिन पे काम होना चाहिए उन पे कुछ काम ना होके सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें जिनसे लोगों के बीच में मनभेद पैदा हो। मतभेद होना कभी बुरा नहीं होता है, ये जानबूझ के समाज के बीच में मनभेद पैदा करते हैं। जो व्यवस्थाएं ईसा पूर्व में थी, लिखा गया, किसने पालन किया नहीं किया, आज हम संविधान की तरफ चलते हैं। और जो लोग जिन्होंने संविधान बनाया और लागू किया, वो क्या समझदार लोग मतलब ये भी सोचते हैं ये लोग ना कि हो सकता है कुछ अच्छी बातें लिखी हों। अच्छी बातें लिखी हैं तो जिसकी जो स्वीकारते हो स्वीकारे, पढ़े लिखे। किसने मनाही की है कि नहीं पढ़ना है? यूनिवर्सिटी में ही क्यों पढ़ाना है और लॉ फैकल्टी में ही क्यों करना है? अरे जब सांसद मंत्री बनने की बारी आई तो उसमें लिखा है वानप्रस्थ अरे और जब पद पाने का समय आया तो उसमें लिखा है संन्यास। अभी क्या ऐसे कर सकते हैं भाई? नहीं कर सकते, पहुंचेंगे ही नहीं। अभी तो गृहस्थ चल रहा है इनका। मैंने कहा प्रश्न पूछेंगे अगर आप इनसे तो गृहस्थ धर्म के ऋण पालन नहीं किए गए हैं, न गृहस्थ धर्म के किसी नियम का पालन किया गया है। जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हमारे लोग हैं, तो जाहिर सी बात है, चूंकि सनातन धर्म के बारे में जानते नहीं है, तभी छोड़ते हैं शगुफा और उस पे लोगों तो पढ़ाया जाए ना पढ़ाया जाए, क्या किया जाए इसका? फिर मैंने कहा, जैसे भी दीपक भैया ने कहा, समाज शास्त्र में, शिक्षा शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में बच्चे वो पढ़ते हैं, जानते हैं। सब लोग तुलनात्मक रूप से इन चीजों को पढ़ते लिखते जानते हैं। जानबूझ के किसी और चीज में इनरोल करने की जरूरत क्या है उसकी? और अगर मुझे जानना है धर्म के बारे में, चाहे वो ईसाई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मैं पढ़ लूंगी। मनुस्मृति सही है, दीपक भाई पढ़ लेंगे। गलत है जी, प्रश्न नहीं सुना मैंने। मनुस्मृति सही है, गलत है? मैं अपने परिप्रेक्ष्य देखूंगी, तो मुझे देवी बन के नहीं बैठना है। मुझे सारे अधिकार आपके बराबर चाहिए। तो अगर मैं तुलनात्मक अध्ययन मेरे पास कौन से अधिकार हैं भाई? मैं तो अपना सिर्फ काम कर रहा हूँ। सांसद, विधायक, मंत्री आप लोग बन रहे हो, अनावश्यक आप लोग तो अधिकार की बात कर रही हूँ। तो मुझे देवी नहीं बनना है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्यों घुमाना है देवताओं को? मुझे स्त्री बनने का अधिकार चाहिए, मात्र इतना। तो मेरे हिसाब से जो आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सही हो वही अधिकार। धन्यवाद।